नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे एसजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसार सकेगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता पा सकेंगे? दोस्तों, हम अब उत्तर प्रदेश में कुल हुए 144 सीटों पर चर्चा करेंगे। उसमें से अब उत्तर प्रदेश में 49 सीटों पर हो चुकी है वोटिंग। उसमें से सबसे पहले हाथरस में बीजेपी में एक, एसपी में एक और कांग्रेस में एक सीट मिली है। कुल 3 सीटों पर वोटिंग हुई है। और उसके बाद हम बात करेंगे मैनपुरी में कुल 4 सीटों पर बात हुई है, जिस पर बीजेपी को ही 4 सीटें मिल पाई है, बाकी का खाता भी नहीं खुला है। और उसके बाद हम बात करेंगे अलीगढ़ की। दोस्तों, अलीगढ़ में बीजेपी की 7, एसपी को 3, बीएसपी और कांग्रेस और अदर्स का खाता भी नहीं खुला है। दोस्तों, अगले बार में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल अब 64 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें मिर्ज़ापुर में कुल 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी में 3 और एसपी में 2 हो चुकी है। 2 सीटें मिल चुकी है, बाकी का खाता भी नहीं खुला है। उसके बाद बुलंदशहर की बात करेंगे, जिसमें से कुल 7 सीटों की वोटिंग हुई है, जिस पर 7 में से 5 बीजेपी को और 1 कांग्रेस का वहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। बीएसपी और एसपी को एक एक सीट मिली है। उसके बाद हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर में, जिसमें से 3 सीटों पर वोटिंग हुई है और 3 की 3 बीजेपी को हासिल हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल 82 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें से मथुरा की बात करेंगे। कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है मथुरा में, जिसमें से मथुरा की 5 सीटें बीजेपी को हासिल हुई है। उसके बाद बात करेंगे हम देवरिया की। देवरिया में कुल 7 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 7 में से 4 बीजेपी को मिली है और एसपी को 3 मिली है, बाकी का खाता भी नहीं खुला है। उसके बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर, जिसमें से कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीजेपी को केवल एक, कांग्रेस और बीएसपी को 1 और एसपी को 3 सीटें हासिल हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल 103 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसपे शाहजहाँपुर नगर में कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 2 बीजेपी को और 3 एसपी को। उसके बाद बात करेंगे हम आगरा में। कुल 9 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 5 बीजेपी और 4 एसपी को मिली है। उसके बाद हम बदायूं जिला की बात करेंगे, जिसमें से बीजेपी को 3, एसपी को 2 और बीएसपी को 1 मिली है। ये यहाँ पर कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है। दोस्तों, इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल 103 सीटों में से बीजेपी को 48, एसपी को 44 और बीएसपी को 6, कांग्रेस को 5 और अन्य का तक खाता भी नहीं खुला है। इस तरह से हम यहाँ तक तो देखते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और एसपी भी इसको टक्कर देती दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो नज़दीक में भी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम 117 सीटों पर वोटिंग की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद में कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है और एसपी को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिली है। उसके बाद हम बात करेंगे गाजियाबाद, सबसे बड़ा शहर, जिसमें से 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। 5 में से 1 बीजेपी को और 2 बीएसपी को और एक कांग्रेस और बीएसपी को मिली है। उसके बाद हम अमरोह शहर की बात करेंगे, जिसमें से कुल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीएसपी, एसपी और कांग्रेस को, बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल 131 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से अम्बेडकर नगर के कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 4 बीजेपी को और 1 एसपी को मिली है। उसके बाद हम चित्रकूट नगर की बात करें, जिसके से 2 सीटों पर वोटिंग हुई है और 2 की 2 बीजेपी को हासिल हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में कुल 7 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीजेपी को 5 हासिल हुई है और एसपी को 1 और बीएसपी को 1। इस तरह से यहाँ तक बीजेपी को कुल 61 सीटें हासिल हो चुकी है और एसपी को 51। कांग्रेस 9 पर है तो बीएसपी 10 पर है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल 144 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। उत्तराव में कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 2 बीजेपी को और 3 एसपी को और 1 कांग्रेस को मिली है। उसके बाद हम कानपुर देहात की बात करेंगे, जिसमें से 4 की 4 सीटें बीजेपी को हासिल हुई है। उसके बाद हम कांसीराम नगर की बात करेंगे, जिसमें से 3 सीटों पर वोटिंग हुई है और 3 की 3 बीजेपी को हासिल हुई है। इस तरह से बीजेपी 144 सीटें उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, वोटिंग हो चुका है।
144 सीटों में से बीजेपी को 70 सीटें हासिल हुई है और एसपी को 54 सीटें हासिल हुई है। बीएसपी को 10 और कांग्रेस को एक, अन्य का तो खाता भी नहीं खुला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में अपने सरकार बनाने के लिए पूर्णतः तैयार है और एसपी उसको टक्कर देते हुए आगे तो बढ़ रही है पर बहुत पीछे है। अब देखते हैं कि आगे बीजेपी में क्या हलबली होती है, बीजेपी बढ़ती है या घटती है। एसपी भी टक्कर देती नजर दिखाई दे रही है, मगर एसपी का उत्तर प्रदेश में सरकार बनना अब मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।